तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें बॉयज डॉर्मेंट्री को दिखाया था। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर आता है और रूम के अंदर उसका एक दोस्त रहता है जो भूखा और पड़ा रहता है। और उसके दोस्त की हालत देने के बाद लिंजिन कह रहा था कि बूजी तुझे क्या हो गया है। भाई उसका दोस्त कह रहा होता है कि आज मुझे थोड़ा फेवर है और मैं जो सिक्योरिटी काम को करता हूँ तो उस नाइट शिफ्ट को कवर कर सकता है मेरे लिए। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है तू सही से रेस्ट कर। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े को पहन लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि बूजी यंजन म्यूजियम पे पार्ट टाइम काम करता है और बूजी जब पर्सनल रीजन कारण भाई पे काम करने नहीं जा पाता है तब वो मुझे पूछता है भाई पे काम करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें यंजन म्यूजियम को दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि लिंजिन को जो अपने सिक्योरिटी गार्ड पे बैठा रहता है और भाई पे वो मन में कह रहा था कि आज मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, आज म्यूजियम पे कोई नहीं आया है, क्या ये रिजर्व है। तभी से हमें दिखा था कि एक कार म्यूजियम के बाहर आके खड़ा होता है और उस कार के अंदर से एक बंदा और एक लेडी बाहर आती है। तभी से हमें दिखाया था कि एक सर्वेंट उस इंसान के सामने आ जाता है। फिर वो सर्वेंट कह रहा होता है कि हेलो मिस्टर जाओ फैमिली आपके लिए ऊपर इंतजार कर रहा है। भाई वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मुझे लेके चलो भाई पे। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि मिस्टर जाओ को जो जाने लगता है पर तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हेलो क्या तुम्हारे म्यूजियम ने अंधे लोगों को बुलाया काम करने के लिए, क्या इसको नहीं पता अगर कोई इंसान एंटर करता है तो उसे खड़े होकर ग्रीट करना चाहिए। भाई पे मिस्टर जाओ की ये बातें सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि सॉरी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और भाई पे वो सर्वेंट कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ अब गुस्सा मत कीजिए, ये जो बंदा है वो कॉलेज स्टूडेंट है और यहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करने के लिए यहाँ पे आया है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ मिस्टर जाओ के सेक्रेटरी को दिखाई जाती है जो कह रही थी कि कॉलेज स्टूडेंट। वैसे इस इंसान को देख के लग रहा है कि इसका पूरा जिंदगी सिक्योरिटी काम में ही चलने वाला है। भाई पे मिस्टर जाओ कह रहा होता कि हे क्या तुझे नहीं पता कैसे माफी मांगना चाहिए, तेरे स्कूल ने नहीं सिखाया 90 डिग्री एंगल पे रह के तभी माफी मांगना चाहिए। उस सभी का ये सब बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि स्कूल हमें सिखाता है कि लोगों को रंगीन चश्मों से मत देखो सर। पर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरे जैसा एक गरीब इंसान मुझे लेसन सिखाना चाहता है। फिर वो उस सर्वेंट को कह रहा होता है कि मैं इस इंसान को कल से यहाँ पे नहीं देखना चाहता। पर हमें उस सर्वेंट को देखते जो कांपते आवाज में कह रहे थे कि पर मिस्टर जाओ आपको तो मैन पावर की कमी है, आपको तो अभी भी। पर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो उस बंदे को वहीं पे रोक देता है। फिर वो कह रहा है कि तुम वहीं पे चुप हो जाओ डायरेक्टर जाओ, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वही बातें को सुनना होगा। फिर हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो मिस्टर जाओ को ऊपर ले जाते हैं, कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मैं इस काम को कर दूंगा। पर मिस्टर जाओ जिया फैमिली अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं ऊपर। भाई लिंजिन उस सभी को जाते हुए देख रहा होता है और भाई वो मन में कह रहा होता है कि डैम इट मैं बूजी के पार्ट टाइम जॉब को बर्बाद तो नहीं कर दिया है ना। अरे रुको उस सर्वेंट ने अभी क्या कहा, जिया फैमिली, ऐसा लगता है कि जिया के साथ मुझे बात करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जिया के मदर और जिया के फादर को। भाई पे जिया के फादर कह रहा था कि मिस्टर जाओ आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो जिया के फादर के पास आता है और हंड से करते हुए कह रहा था कि अंकल मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम जिया के फादर को देखते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि जिया इधर आओ और तुम मिस्टर जाओ को लेकर पूरे म्यूजियम को विजिट करने के लिए मदद करो। जिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। भाई पे हम जिया के फादर को देखते हैं जो जिया के पास से गुजारते हुए धीमी आवाज में कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है और आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाई जाती है जो मिस्टर जाओ को लेकर म्यूजियम के ट्रेजर हॉल के अंदर आ गई होती है। फिर जिया मिस्टर जाओ को सभी ट्रेजर के बारे में डिटेल्स में बता रही होती है और उसका जो अपीयरेंस होती है वो इतना सुंदर होती है कि मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। फिर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो जिया को हक करने जाता है। भाई मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पर हम जिया को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के हाथ को दूर हटाते हुए कह रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। भाई मिस्टर जाओ कह रहा था कि मुझे माफ कर देना जिया यानजवान, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। भाई जिया कह रही होती है कि मैंने अभी नोटिस किया आपको कल्चर रिलीफ के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपने हमारे म्यूजियम के ऊपर इन्वेस्ट क्यों किया। भाई मिस्टर जाओ को देखते जो हंसते हुए कह रहे थे कि क्या पैसे कमाने के लिए इंटरेस्ट का जरूरत पड़ता है। जिया कह रही होती कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ है तो तुम समझ जाओगे कि कल्चर रिलीफ को तुम पैसे से खरीद नहीं सकते और मेरे डैड ने तुम्हारे जैसे एक इंसान को इन्वेस्ट करने के लिए चांस दिया है। और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो हंगड़ी उल की तरह लग रहा होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहे थे कि मिस जिया क्या तुम फेरी टेल में जी रहे हो, मैंने बहुत सारे औरत को देखा है पर तुम्हारे जैसा यह टेम्परामेंट किसी भी औरत पे नहीं देखा है, मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अच्छा ठीक है मिस जिया अब मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाने वाला हूँ। तभी हम दिखाते कि वहीं पे जिया के फादर आ जाता है। फिर मिस्टर जाओ जिया के फादर को कह रहा होता है कि हे अंकल मो मैं तुम्हारे इस म्यूजियम से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ, मैं इस म्यूजियम को 600 मिलियन पे खरीदना चाहता हूँ और उसके साथ ही साथ जिया यॉनसन को भी मुझे देना होगा। भाई पे मैं जिया के फादर और मदर को दिखाया है जो मिस्टर जाओ की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। भाई पे जिया के फादर कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और हम जिया को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के पीछे आते हुए कह रही होती कि सपना देखना बंद करो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें शादी करूं। डैड मॉम जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। और हम जिया के फादर को देखते हैं जो अपने कांपते आवाज में कह रहे थे कि पर 600 मिलियन। फिर जिया के फादर जिया को कह रहा था कि जिया जब ये सिचुएशन तैयार हो ही गया है अब तुम्हें सच जानना चाहिए, कंटिन्यूअसली 2 साल लॉसेस के बाद हमारे जो यंजन म्यूजियम है वो टोटली बैंकक्रप्ट हो चुका है और मिस्टर जाओ यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं हमारे म्यूजियम को खरीदने के लिए आए हैं। और ये बातें सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या। भाई मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि मिस जिया मैं सिर्फ अकेला हूँ जो
तुम सभी का होप हूँ। पर हम जिया को देखते हैं जो रोते हुए उसके मदर के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि मॉम आप सच में उस इंसान के हाथों मुझे बेच देंगे। वहीं पे हम जिया के मॉम को देखते हैं जो रोते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना जिया, तुम्हारा ये मॉम यूजलेस है, पर ये जो डिसीजन है मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ देती हूँ। वहीं पे हम जिया के फादर को देखते हैं जो कह रहा था कि जिया मैं तुम्हें ये कैजुअली इस तरह से शादी नहीं देना चाहता, पर अगर मैं ये म्यूजियम मिस्टर जाओ को नहीं बेचता हूँ तो ये म्यूजियम बैंकक्रप्ट हो जाएगा, और अगर हमारा म्यूजियम बैंकक्रप्ट हो जाता है तो यहाँ पे जितना सारा कल्चर रिलीक है, तो जितना सारा प्रोडक्ट है वो सभी कम प्राइस पे मर्चेंट पे बिक जाएगा या फिर ब्लैक मार्केट पे चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यहाँ पे जितना सारा प्रोडक्ट है वो तुम बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ इकट्ठा किए हो। और ये सब बातें सुनने के बाद मैं जिया को दिखाए थे जो टोटली शॉक हो गए होते। फिर वो मनी मन में कह रहे होते कि नहीं इस तरह से नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता ये सब कुछ। जिया मनी मन में कह रहे होते कि मुझे लगता था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज है जिसे हम पैसे से खरीद नहीं सकते, पर अब जब मैं रियलिटी फेस कर रहा हूँ तो पिछले समय पे मैंने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ एक फैंटेसी था। वहीं पे मिस्टर जाओ कह रहा था कि यंग जाओ तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा, जब तुम एक सोन का जन्म दोगे तब तुम्हें मैं और एक म्यूजियम खरीद के दे दूंगा। वहीं पे जिया म्यूजियम के सारे ट्रेजर की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है कि ये सभी ट्रेजर के लिए, म्यूजियम पे जो कुछ भी है सभी के लिए। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और जिया के ये डिसीजन को देखने के बाद जिया के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि जिया मेरे डॉटर तुम सच में ग्रो हो चुके हो, चलो अब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि जिया के फादर को जो जिया के सामने कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है, और जिया के दूसरी तरफ हम जिया के मदर को देखते हैं जो कह रही होती है कि आ जाओ मेरे गुड डॉटर जल्दी से साइन कर लो। पर हम जिया को देखते हैं जो उस पेन को पकड़ के तो रहती है पर उसकी आंखों से आंसू आ रही होती है, उसका हाथ कप रही होती है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लिनजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि कोई इस म्यूजियम को खरीदना चाहता है, और लिनजिन को यहाँ पे देखने के बाद जिया कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि लिनजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ को जो लिनजिन के सामने आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बच्चे फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी आओ और इस बंदे को यहाँ से दफा कर दो। पर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो मिस्टर जाओ को कह रहा था कि मिस्टर जाओ ये बंदा एक ही सिक्योरिटी गार्ड है पूरे म्यूजियम के अंदर। और ये बातें सुनने के बाद हमें मिस्टर जाओ को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो लिनजिन के ऊपर एक किक मारने जाता है, पर हम लिनजिन को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के गालों पे एक थप्पड़ मारता है और फिर मिस्टर जाओ दूर जाके गिरता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे हिट करने का, मैं तुझे फायर कर दूंगा, मैं तुझे जेल में भेज दूंगा। और हम लिनजिन को देखते हैं जो सभी को इग्नोर करते हुए वो सीधा जिया के पास आ जाता है। फिर वो जिया के आंखों के आंसू को पूछता है, और ये देखने के बाद जिया थोड़ा ब्लशिंग करने लगता है, वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। और वहीं पे जिया का पेरेंट्स कह रहा होता है कि जिया क्या तुम इस इंसान को जानते हो। वहीं पे जिया कह रही होती है कि हाँ उसका नाम लिनजिन है और वो मेरे हाई स्कूल क्लास में। जिया के फादर लिनजिन को कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी उम्र में तुम्हें कॉलेज पे जाके स्टडी पे फोकस करना चाहिए ना कि सिक्योरिटी गार्ड पे, क्या तुम समझे। और अभी तुम्हें ये सिचुएशन के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इससे बेहतर होगा कि तुम मिस्टर जाओ के पास जाके उसे माफी मांगो। और हम लिनजिन को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसे फाड़ देता है। और ये देखने के बाद जिया के फादर मदर और मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। वही जिया के फादर कह रहा होता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद हम जिया के फादर को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हुए कह रहा था कि तुमने ये क्या कर दिया। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं इस म्यूजियम को खरीदने के लिए 1 बिलियन पे करूंगा। पर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा था कि सपना देखना बंद करो, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड 1 बिलियन स्पेंड करोगे, अगर तुम ये पैसा खर्चा कर देते हो मैं टट्टी खा लूंगा। वही पे लिनजिन कह रहा था कि बातें करना बंद कर, पिछले समय पे एक बंदा यही कहा था पर उसने टट्टी नहीं कहा था, मैं तुम लोगों को विश्वास नहीं करता हूँ। वही पे मैं दूसरी तरफ जिया के पेरेंट्स को दिखाया था। वही पे जिया का मदर्स कह रही होती है कि जिया क्या तुम्हारी क्लासमेट रिच है। वही पे जिया कह रही होती है कि मैं इतना ज्यादा श्योर भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हम जिया के फादर को देखते हैं जो लिनजिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर लिन जरूर जिया के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना, अगर तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम 1 बिलियन खर्चा कर सकते हो तो यंजन म्यूजियम और मेरा जो डॉटर है जिया वो दोनों ही तुम्हारे हैं। पर अगर तुम 1 बिलियन खर्चा नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मिस्टर जाओ का हो जाएगा। बेबी लिनजिन कह रहा होता है कि तुम ओल्ड मैन के जैसे हुए से। फिर उसके बाद हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो लिनजिन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर लिन ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे अमाउंट और नेम मॉडिफाई किया गया है। और वही पे मिस्टर जाओ को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अगर तू पैसा नहीं खर्चा कर सकता है तो ये बिल्कुल भी मत सोचना तू सही सलामत यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि नीचे मेरे लोग खड़े हैं तुझे पीटने के लिए। फिर हम लिनजिन को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है। फिर वो अचानक से कह रहा होता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहता हूँ। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर लिन आप ऐसे ही आसानी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते। पर हम जिया के फादर को देखते हैं जो कह रहा था कि चिंता मत करो, प्राइस जैसा है वही रहेगा, एक पैसा भी कम नहीं हुआ। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं 1 बिलियन से सिर्फ म्यूजियम को खरीदूंगा और इस म्यूजियम के अंदर जो आर्टिफैक्ट ट्रेजर है उसके लिए मैं अलग पैसा दूंगा। और ये बातें सुनने के बाद जिया के फादर मदर और मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या। वहीं पे लिनजिन कह रहा होता है कि इस म्यूजियम के अंदर जो कोरियोग्राफी, पेंटिंग और कल्चर रिलिक है वो सभी प्राइसलेस ट्रेजर है, इससे हम पैसे से जज नहीं कर सकते। और लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई जाती है
जो टोटली इम्प्रेस हो गई होती है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया के पास आते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि जिया यांजुआन कल्चर रिलीक को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट और प्यार करती है, तो इसलिए इस म्यूजियम के अंदर जितना सारा कल्चर रिलीक है वो सभी जिया यांजुआन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और बात रही मेरी, तो मैं इस म्यूजियम का लार्जेस्ट शेयर होल्डर रहूंगा और आज से जिया यांजुआन युएनजिया म्यूजियम का ओनर रहेगी और उसके नाम से ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में म्यूजियम के लिए पैसे की जरूरत है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, और हाँ, फ्यूचर में अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो मेरे पास आ सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवलिटी है वो 20% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो कैश मशीन के ऊपर अपना ATM कार्ड सेव कर देता है और उस कैश मशीन से आवाज आता है कि आपने 1 बिलियन अमाउंट स्पेंड किया है। और ये आवाज सुनने के बाद हमें जिया के फादर, मदर और मिस्टर जिया को दिखाया जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो एक साथ कह रहे थे कि फुल पेमेंट कर दिया है। तभी हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन के पास आता है। फिर वो कह रही होती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो भाई। भी हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मेरे कंट्री के जो भी कल्चर रिलीक है जो मेरे कंट्री से बाहर चला गया है वो मैं मेरे कंट्री पे वापस लेके आऊंगा। पर हम मिस्टर जा को देखते हैं जो लिंजिन की ये सब बातें सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा था कि तूने सिर्फ ये म्यूजियम को खरीदा है और तू मेरे सामने शो ऑफ करना चाहता है। लिंजिन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तू इंतजार कर, आगे सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो वहां से निकल जाता है। फिर वो बाहर आ गया होता है। भाई भी उसका सेक्रेटरी कह रही होती है कि मिस्टर जाओ क्या हम उसको पीट दे। भाई भी मिस्टर जाओ कह रहा था कि क्या पीटना, जल्दी भागो यहाँ से। मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि वो उसने 1 बिलियन बिना हिचक के खर्चा कर दिया। पर तभी अचानक से दिखाया था कि मिस्टर जाओ के फोन में कॉल आता है और फोन के दूसरे साइड पे कोई कह रहा था कि मिस्टर जाओ मैंने तुम्हें टास्क दिया था म्यूजियम को खरीदने के लिए, क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है? चाहे जो भी हो जाए तुम इस टास्क को मिस नहीं कर सकते। पर हम मिस्टर जाओ को देखते जो कह रहा था कि मिस्टर कमादा आप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है और सब कुछ स्मूथली चल रहा था और मैं उस म्यूजियम को खरीदने ही वाला था, पर अचानक से एक बंदा आ गया। उसके बाद वो बंदा उस म्यूजियम को बहुत ही हाई अमाउंट पे खरीद लिया। पर आप चिंता मत कीजिए, अगले महीने जो ओकेजन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं उसे इन्वाइट करूंगा। उस समय आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उस इंसान को सरेंडर करने के लिए और माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ के दूसरी तरफ मिस्टर कमादा को जो कह रहा था कि हाँ इंटरेस्टिंग। सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यूजियम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जिया और जिया के पेरेंट्स रहते हैं और उस सबके सामने लिंजिन खड़ा रहता है। वहीं पे जिया के फादर कह रहा होता है कि मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जिया फैमिली को आग और पानी से बचाने के लिए। वहीं पे जिया का मदर कह रहे थे कि मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जिया के मदर जिया को कह रही होती है कि जिया क्यों ना तुम मिस्टर लिन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और ड्रिंक वगैरह करो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से जाते हैं, कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे नाइट शिफ्ट कंप्लीट करना होगा। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद में जिया के पेरेंट्स को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी कहते हैं मिस्टर लिन आप क्या कह रहे हैं। पर हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए हंस रही होती है। और तभी हम देखते हैं लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 10% तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद जिया लिंजिन के पीछे आते हुए कह रही होती है कि लिंजिन क्या तुम सच में नेक्स्ट मंथ जापान जाने वाले हो। वही पे लिंजिन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ जो सिर्फ मजाक करता हूँ। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई दी है जो गहरी अदा के साथ कह रही होती है कि जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्या मैं जा सकती हूँ। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म। बेंचो इस एपिसोड को कंप्लीट करते करते मेरा गांड फट गया। तो चलो छोड़ो ये सब बातें और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और मुझे तो लगता है कि इस बार ये एपिसोड अच्छा नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉलो करो। और ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो, कमेंट करो, जो करना है करो, हग दो।